भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम हटाओ के संबंध में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार मानस ने दी अहम जानकारी, कही ये बात। मेरा नाम मनीष कुमार मानस है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग लगातार 2014 से भारत मुक्ति मोर्चा वामसेफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से टेम्परिंग के साथ साथ हैकिंग और रिप्लेसिंग तीनों चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुरुपयोग कांग्रेस ने 2004 से शुरू किया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बीजेपी के लोगों ने उसका दुरुपयोग 2014 से करना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके ये आम जनता के वोटों के अधिकार को, उसके पावर को ज़ीरो कर दिया है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व में मोहन भागवत जो ये पीछे से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, इस मोहन भागवत की ये जो सरकार है आम जनता को त्रस्त कर दिया हुआ है और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी जो भी संस्थानें हैं उनको निजीकरण करके अडानी और अंबानी को बेचने का ये काम कर रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पूरे देश में जगह जगह आक्रोश है, लोगों को संतोष नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो धांधलियां होती हैं उसकी खबर आए दिन आती है। चुनावों में इसका दुरुपयोग हुआ, जगह जगह आप देखेंगे मीडिया के माध्यम से, आप लोग भी मीडिया चलाते हैं, तो वोट यहाँ पर अभी गोरखपुर में जो मेयर का चुनाव हुआ था 3 लाख समथिंग वोट पड़े थे, लेकिन काउंटिंग के दौरान 5 लाख वोट आ गए। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, हमको पता है, हमारी टीम को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग ये सरकार जो करवा रही है, वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वो खास पार्टी के पक्ष में होता है। चुनाव आयोग कहता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है पूरी तरीके से प्योर है, लेकिन चुनाव आयोग हमको यह नहीं बताता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है वो किस आधार पे काम करता है। ये लोग कहते हैं कि उसमें किसी भी तरीके से हैकिंग और टेम्परिंग नहीं हो सकती है, लेकिन वीवीपैट में जो ये लोग सिंबल 15 दिन पहले अपलोड करते हैं, इसका सोर्स कोड किसी न किसी अधिकारी के पास में होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो भी सॉफ्टवेयर काम करते हैं, अगर उसका पासवर्ड किसी व्यक्ति के पास में हो तो वो अनियंत्रित तरीके से वोटों को प्रभावित करता है। यह मांग हम लोग चुनाव आयोग से करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार नहीं है और वो मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग को केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा है, जबकि आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है। और अब तो जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी बात मनवाने के लिए धमकियां दे रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बोलोगे तो हम सख्ती से निपटेंगे, तो इससे यह साबित होता है कि अब तो चुनाव आयोग भी संदेह के घेरे में है कि ये भी कहीं ना कहीं से सरकारों को जितवाने में और हरवाने में मदद कर रहा है। और हम चुनाव आयोग को ये बताना चाहते हैं कि आपकी इन धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं और देश की भारत की मूल निवासी जनता अब सड़क पर आने को बाध्य हो चुकी है। और आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे? हमारी संख्या 90-96% है। कितने लोगों को जेल में डाल करके हमारा मुंह को बंद करवा सकते हैं? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 31 जनवरी को हम चुनाव आयोग से फिर से एक बार निवेदन करने दिल्ली जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इस बात को नहीं मानता है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा फिर वो उसके ऊपर हम गंभीरता से काम करेंगे। उग्र प्रदर्शन भी किया जा सकता है।